नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और युद्ध के 18वें दिन की सबसे बड़ी अपडेट्स क्या हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार जो जंग है वो अब तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में चल रही जंग में इजराइल तेज़ी से ईरान पर हमला कर रहा है, तो ईरान ने भी अपने हमलों की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन 18वें दिन की सबसे बड़ी बात है कि ईरान को मेडिकल सहायता मिल गई है। वो किस देश से मिली है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि आखिरकार लारिजानी की मौत को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट क्या है। और वहीं अब इजराइल ने ईरान के किस इंटेलिजेंस मंत्री के मौत का दावा करके सबको चौंका दिया है। क्या ईरान की टॉप लीडरशिप ध्वस्त हो चुकी है? और साथ ही साथ बड़ी अपडेट इस बात को लेकर के भी है कि इजराइल की तरफ से ईरान के अब किन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, और ईरान ने जब रिटिलिएट किया है या फिर जवाबी हमला किया है तो आखिर कहां सबसे ज़्यादा कहर बरप रहा है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, बताएंगे हम आपको। ये भी बताएंगे कि आखिरकार ये जो हमले ईरान अब कर रहा है उसमें सबसे घातक कौन से प्रहार हैं और कौन से वो हथियार है जिससे इजराइल से लगा कर के तमाम देश दहले हुए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका आखिर अलग थलग पड़ गया है और अमेरिका चाहता है कि ये जंग जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। इन सब पर बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान को मिली मेडिकल सहायता की। जी हाँ, बाकायदा अब ये साफ हो चुका है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भारत की तरफ से ईरान को मेडिकल सहायता पहुंचा दी गई है, जो पहुंच गई है ईरान में। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत की जनता का इस पर शुक्रिया अदा किया गया है। और अब ये उम्मीद बंध गई है कि भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें, जिनको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, वो फ़िलहाल पूरी होती हुई दिखाई देंगी। और ये इसे चाहे आप कूटनीति कह लीजिए भारत की, या फिर भारत की जीत कह लीजिए, कि तमाम तरह के युद्ध की आशंकाओं, सवालों और कई तरह की चर्चाओं के बीच में जब ये कहा जा रहा था कि अब जब हॉर्मुज स्ट्रेट पर पहरा हो गया है, यहाँ से जहाज़ों का निकलना बंद हो गया है, तब भारत की ऊर्जा ज़रूरतों का क्या होगा। तो अब जिस तरीके से 2 जहाज़ 2 दिन के अंदर जो गैस की सप्लाई लेकर के भारत में पहुंचे, और तीसरा जो है अब वो क्रूड ऑयल का एक जहाज़ पहुंचा, उसके बाद से थोड़ी आशा उम्मीद बंधी थी। लेकिन अब जब भारत की तरफ से ईरान को मेडिकल सप्लाई दे दी गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही दिल्ली में भारत में जो ईरान के राजदूत हैं उनकी तरफ से गुजारिश की गई थी भारत से कि भारत जो है वो ईरान के तेल टैंकर को छोड़ दें। साथ ही साथ ईरान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल सहायता की, वो उपलब्ध करवाएं। तो देखिए, इसमें सबसे जो अहम जानकारी सामने आई है, सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि भारत की तरफ से ये जो सहायता राशि है, सहायता है चिकित्सकीय, वो उपलब्ध करवा दी गई है यहाँ पर ईरान को। ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरीके से ये लगातार कहा जा रहा था कि अब आखिरकार क्या होगा, क्योंकि युद्ध तो जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है, क्या इसके ऊपर अब किसी तरह से भारत की ऊर्जा ज़रूरतों पर इसका असर पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए, ये भारतीयों के लिए अच्छी खबर है कि ईरान ने इस बात का स्वागत भी किया है, भारत का शुक्रिया अदा किया है। क्योंकि ईरान में जिस तरीके से हमले किए गए हैं अमेरिका, इजराइल की तरफ से, तो ऐसे में वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के बीच में तबाही का मंजर है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईरान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है यहाँ पर दवाइयों की, वो यहाँ पर मेडिकल जो है वो उपकरणों की, चिकित्सकीय उपकरणों की ज़रूरत है। तो ये भारत से यहाँ पर ईरान में पहुँच गए हैं और इसके लिए बाकायदा ईरान की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया है। लेकिन एक बात और है कि लारिजानी की मौत को लेकर के अब सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आज लारिजानी का अंतिम संस्कार जब हुआ तो उसमें ईरान के बड़े जो नेता हैं वो शरीक हुए, काफ़ी संख्या में लोग शरीक
शरीक हुए। और चूंकि पहले ये कहा गया था, इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि लारिजानी को मार दिया गया, लेकिन ईरान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया था। लेकिन आज ये साफ हो गया कि जब लारिजानी का अंतिम संस्कार किया गया, वे काफ़ी महत्वपूर्ण नेता थे ईरान के लिए। और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम लीडर की जब से मौत हुई इस युद्ध में, उसके बाद पूरे के पूरे युद्ध की रणनीति को कहें या इंटरनल ईरान को संभालने का काम लारिजानी कर रहे थे। अब एक और मंत्री हैं ईरान के जो मारे गए हैं, जिनको मारने का दावा यहाँ पर इजराइल की तरफ से किया गया है। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर अभी कोई जो है आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस के मंत्री इस्माइल खातिब को मारे जाने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। खातिब कौन है? खातिब जो है वो दूसरे देशों के साथ संपर्क करने में माहिर थे, ईरान की रणनीति बनाने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। एक ऐसा शख्स, महत्वपूर्ण शख्स है जो लगातार इंटेलिजेंस को संभाले हुए था। और ये कहा जा रहा है कि इस्माइल खातिब, तो अगर इस तरीके से ये इस्माइल खातिब की अगर मौत की बात कही जा रही है तो काफ़ी बड़ा नुकसान। और अब ये सवाल है कि क्या धीरे धीरे करके ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब आइए कि जब खातिब को लेकर के या लारिजानी की मौत का खुलासा जब हो ही गया है, तो इसके बाद क्या रिएक्शंस जो है वो ईरान के आ रहे हैं। ईरान के रिएक्शंस बड़े ख़तरनाक है और ये अब ईरान की तरफ से हमले तेज़ कर दिए गए हैं। ईरान ने अब घातक हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। और जैसा कहा जा रहा था कि जो मिसाइलें ईरान की रखी हुई थी वो अब निकल चुकी हैं बाहर। और अगर मैं बताऊं, जो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है कि जिस तरीके से बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अब जो है वो सोचने वाली बात है कि किस तरीके से घातक हमला ईरान कर रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी अपडेट आई है कि ईरान की तरफ से अब ये कह दिया गया है कि दुश्मन के जो सुरक्षित ठिकाने हैं वो भी अब सही सलामत नहीं बचेंगे। लेकिन बुशहर प्रांत, जहाँ पर इजराइल की तरफ से बड़ा हमला हुआ है और इजराइल ने बुशहर प्रांत में तबाही मचा दी है, या यूं कहें कि ईरान की जितनी भी गैस फैसिलिटी है उस पर अब लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिनको लेकर के ईरान को भारी क्षति हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो तेल फैसिलिटीज़ है उस पर एयर स्ट्राइक करने की बात सामने आई है। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि बड़ा सरप्राइज़ देंगे। अब बड़ा सरप्राइज़ क्या होगा? क्योंकि अब इसके सीधे सीधे मायने ये निकाले जा रहे हैं कि इजराइल जो है वो ईरान पर और ज़्यादा तेज़ी के साथ हमले करेगा। लेकिन ईरान की क्लस्टर मिसाइलें जो है वो कहर बरपा रही है उन इलाकों में जहां पर सोचा भी नहीं होगा। जो इजराइल और उसके साथ के जो देश हैं उन्होंने जिस तरीके से इस तबाही के बारे में नहीं सोचा होगा। जैसे कि हमने 2 दिन पहले बताया था कि इजराइल का पूरा जो आप कहेंगे कि सुरक्षा तंत्र है उसमें सेंधमारी कर दी है ईरान के क्लस्टर मिसाइलों ने, क्लस्टर बमों ने। अब ये क्लस्टर मिसाइलें, क्लस्टर बम क्या हैं? ये दरअसल ऐसा हथियार है, एक ऐसा घातक हथियार है कि मिसाइल के टॉप पर एक कंटेनर होता है पूरा बाकायदा, और जिसको हम मुख्य बम कहते हैं और डिस्पेंसर कहते हैं। लेकिन इसमें होते हैं दर्जनों सैकड़ों तरह के बम, और यही सबसे घातक होते हैं किसी भी रडार सिस्टम को चकमा देने के लिए। क्योंकि अचानक से जब एक मिसाइल दागी जाती है और उस मिसाइल को जब तक निशाना बनाने की सोचता भी नहीं है रडार, और उससे पहले वहां पर सैकड़ों मिसाइलें इस तरीके से निकलती हैं कि ये क्लस्टर मिसाइलें सबसे ज़्यादा जो है वो घातक मानी जाती है। इनका प्रयोग अब ईरान कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो जानकारी आ रही है भारत के लिहाज से वो ये है कि लगातार जो मिडिल ईस्ट से भारतीयों का आना लगातार जारी है। करीब लाखों की तादाद में ये कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट से लोग जो है वो भारत पहुंच रहे हैं। जो अपडेट जिस तरीके से सामने आ रही है वो ये है कि अब ये हमला और ज़्यादा आक्रामक होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जैसे
पहले अमेरिका की तरफ से जो नाटो देश और बाकी देशों से गुजारिश की गई थी कि हार्मुज स्ट्रेट पर जो है अपने लड़ाकू जहाज भेजिए, सबने मना कर दिया। तो क्या अमेरिका अलग थलग पड़ गया? लेकिन अमेरिका एक रणनीति पर काम कर रहा है। वो रणनीति क्या है कि जो दुश्मन देश है उसकी लीडरशिप को ख़त्म करना। तो क्या इस रणनीति से ईरान को ध्वस्त किया जा सकता है, ईरान को इस युद्ध में हराया जा सकता है? क्योंकि ईरान की टॉप लीडरशिप आप देखेंगे कि सुप्रीम लीडर खामेनेई के बाद उनके बेटे जो सुप्रीम लीडर बने उनके जो है भी ज़ख्मी होने की, उनकी भी मौत की खबरें आई। और उसके बाद लारीजानी और जो है लारीजानी के बाद में जो इंटेलिजेंस मंत्री है उसके मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तो आखिरकार ईरान की कमान अब किसके हाथ में है? लेकिन जैसा पहले कहा जा रहा था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई थे, उन्होंने जो है कैसे विकेंद्रीकरण किया था ईरान के अंदर शक्तियों का, ताकि अगर कोई टॉप लीडरशिप नहीं भी रहे तब भी युद्ध को जारी रखा जा सके, तब भी हमलों में या कहीं से भी ईरान अंदरूनी तौर पर कमज़ोर नहीं पड़े। क्या यही वजह है कि टॉप लीडरशिप के नहीं होने पर भी ईरान सक्षम है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए? और ईरान ने अब साफ कर दिया है कि वो दुश्मन के जितने भी सुरक्षित ठिकाने हैं वो अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये है कि ईरान अब और ज़्यादा तेज़ गति से प्रहार कर रहा है, क्योंकि जब दूसरी तरफ से टारगेट किए जा रहे हैं उसके शहर, उसके आप देखिए बुशेहर प्रांत में जितनी ही गैस फैसिलिटी है उस पर निशाने किए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कई जो आबादी वाले इलाके हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। तो इसके जवाब में अब ईरान भी आक्रामक नज़र आ रहा है और उसने हमले तेज़ कर दिए हैं। हालांकि सबसे राहत की बात हमारे लिए यह है कि भारत की तरफ से जो सहायता ईरान को मेडिकल की दी गई है उसको लेकर के भारत और ईरान दोनों के रिश्ते जो हैं वो अब एक नई ऊंचाइयों पर देखे जा सकते हैं, या यूं कहा जा सकता है कि अब हमारे जहाज हॉर्मुज से निकलते वक्त नहीं रुकेंगे। इसकी गारंटी ईरान की तरफ से सामने आई है। ईरान ने जैसे भारत का शुक्रिया अदा किया है, बाकी जो देश हैं उनमें एशिया में भी हलचल मचना इस बात को लेकर के तय है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि रूस से जो जहाज़ आ रहे थे चाइना की तरफ, वो अचानक से जो है अब वो इंडिया की तरफ मुड़े हैं, जिसमें क्रूड ऑयल है और क्रूड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्रूड ऑयल लेकर के एक जो जहाज़ है वो भारत पहुंचा हार्मुज से। लेकिन अब उसके बाद जैसे ही रूसी जहाज़ भी भारत की तरफ आ रहे हैं तो क्रूड की ज़रूरतें भी पूरी होंगी और आने वाले दिनों में ऊर्जा सप्लाई को लेकर के और ज़्यादा सुदृढ़ यहाँ पर देश बन पाएगा, जिससे अभी जो टेंशन चल रही है वो चंद दिनों में पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। और ये कहा जा रहा है कि भारत के पास जितनी ज़रूरत की ऊर्जा थी, अब जो स्टोरेज वाली ऊर्जा को काम में लिया जा रहा था, चाहे वो गैस को लेकर के हो, चाहे क्रूड ऑयल को लेकर के हो, अब उसमें इजाफा हो रहा है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इसे लेकर के बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास गैस की सप्लाई का जो स्टॉक था वो 5 दिनों का था पहले, लेकिन अब वो बढ़ करके 8 दिनों का हो गया है। और इसके पीछे यही वजह है कि हार्मुज से जो लगातार जैसे जहाज आ रहे हैं वो हमारे लिए अच्छे संकेत है। आपको इस पर क्या लगता है? क्या आने वाले दिनों में चाहे युद्ध लंबा चल जाए लेकिन भारत की ज़रूरतों पर इस पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान हमारी तरफ है। ईरान ने हमें कह दिया है कि यहाँ से जो हार्मुज से जहाज जाएंगे उन पर हम नहीं रोकेंगे, और रसिया से भी अब इसे लेकर के नई डील हमारे और भारत और रसिया के बीच में नई अंडरस्टैंडिंग बन रही है। ये नई अंडरस्टैंडिंग दुनिया को किस मोड़ पर लेकर के जाएगी, या दुनिया के नए क्या समीकरण तय करेगी, जिसमें रसिया है, चीन है, भारत है और साथ साथ ईरान जो भारत के खिलाफ माना जा रहा था वो आज भारत की तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। तो इसके मायने क्या है, ज़रा इस पर भी आप अपनी राय दीजिए, हमें कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।